मैडम सर की पुष्पा का ट्रेडिशनल अंदाज। सोनाली नायक मनाए गुड़ी पाड़वा का त्योहार। त्योहार के खास पकवान। गुड़ी पाड़वा इस दिन हिंदू नव वर्ष का आरंभ हुआ था। इस त्योहार के दिन सज धज कर बनाए जाते हैं पकवान। गुड़ी उभारी जाती है। महाराष्ट्रियंस के लिए ये दिन काफी शुभ होता है और आज सास बहू और बेटियां संग ये त्योहार मना रही हैं सोनाली नायक, जो रंग गई हैं त्योहार के रंग में। आज ये बनाएंगी गुड़ी पाड़वा की स्पेशल डिशेस। गुड़ी कैसे सजाते हैं, और कैसे उसे अपने घर पर लगाते हैं, ये बताएंगी। तो चलिए मैडम सर की पुष्पा यानी कि सोनाली के घर, जहाँ गुड़ी पाड़वा के महत्व सोनाली से ही जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आज आप आए हैं मेरे घर गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट करने के लिए। आप सबको गुड़ी पाड़वा की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने गुड़ी पाड़वा के लिए क्या क्या तैयारी करके रखी है। वैसे आज पुष्पा यानी कि सोनाली ट्रेडिशनल रंग में रंग गई है। नाक में नथनी, साड़ी पहनकर, ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनकर गुड़ी पाड़वा का ये त्योहार मनाने के लिए सोनाली पूरी तरह से तैयार है। ये गुड़ी पाड़वा मराठी फेस्टिवल है, तो ये है टिपिकल महाराष्ट्रियन साड़ी और उसके साथ मैंने पहना है सबसे प्यारी मेरी नथ, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और ये है कोल्हापुरी साज। तो ये भी एकदम ठेठ महाराष्ट्रियन मराठी ऑर्नामेंट कह सकते हैं हम इसे। और ये है पाटल्या, जो चूड़ा रहता है उसमें ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। जो सुहागन का जो चूड़ा होता है बहुत बड़ा होता है, उतना तो पहन के काम नहीं कर सकते किचन में, बट ये उसमें से बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसे पाटल्या कहते हैं। तो बस, और ये है मेरा मंगलसूत्र। तो भाई सबसे पहले सोनाली नायक पहुंच गई हैं अपनी रसोई में, जहां आज वो बन गई है मास्टर शेफ, क्योंकि ये बनाने वाली है गुड़ी पाड़वा की स्पेशल डिश, जो कि है पूरन पोली। और कैसे बनाई जाती है ये पूरन पोली, आइए सोनाली से ही जानते हैं। आज मैं बनाऊंगी पूरन पोली, उसके साथ बनाऊंगी सेवैयाँ की खीर, और बहुत ही उसके साथ एक स्पेशल आइटम बनता है। जो दाल हम पकाते हैं, गलाते हैं, तो उसके साथ जो पानी रहता है वो हम वेस्ट नहीं जाने देते, उससे निकालते हैं, और उससे जो मराठी में बोलते हैं उसको आमटी, कटाची आमटी, तो वो एक डिलीशियस डिश भी, स्पाइसी खट्टी मीठी तीखी वाली डिश मैं बनाऊंगी उसके साथ, जो चावल के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। और एक्चुअली बहुत से लोग ऐसे भी खाते हैं, पूरन पोली उसमें डुबो के खाते हैं, जैसे दूध शक्कर के साथ भी खाते हैं, मगर मीठा और तीखा ये स्वाद मिक्स भी दोनों बहुत लोगों को अच्छा लगता है, तो वो हम बनाएंगे। गुड़ी पाड़वा की पूरी तैयारी करके रखी है, बस गुड़ी खड़ी करने के बाद उसको भोग भी लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम तैयार करते हैं पूरन पोली। आइए, ये देखिए मैंने पूरी तैयारी करके रखी है। ये पूरन बना के रखा है और ये आटा भिगो के रखा है, और उसके साथ आमटी करने की भी पूरी तैयारी करके रखे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पूरन पोली। पहला रूल, बाल खुले रख के किचन में नहीं आना है, बाल बांधने हैं, जो मेरी माँ ने सिखाया है। और सबसे पहले हम बनाएंगे पूरन पोली, जो बहुत से लोग कभी मैदे में बनाते हैं, मगर मेरे घर में मैदा कभी आता ही नहीं। मैं कभी मैदे में कोई भी चीज़ मेरे घर में नहीं बनती।
ये पूरन पोली बनाऊंगी मैं। मेरा वैसे तो किचन में ज़्यादा मन लगता नहीं, हाँ चीज़ें आती है बनाना, बट वो ज़्यादा इंटरेस्ट कहता है ना, वो इंटरेस्ट नहीं है किचन में मेरा। मगर जैसे ही शूटिंग ख़त्म हो गई, मेरी बेटी की सबसे पहली फरमाइश आ गई कि तुम शीरा बनाओ। वैसे मेरे घर में सुबह कुक आती है, वो भी बहुत अच्छा बनाती है शीरा, मगर उसको मेरे ही हाथ का शीरा खाना, तो शीरा बनाया मैंने। उसको शीरा बहुत अच्छा लगता है। पूरन पोली जो होती है उसको हमेशा दोनों तरफ से बेलते हैं। किसी एक तरफ से करते हैं ना तो एक तरफ से मोटी हो जाती है, फिर इसलिए उसको दोनों तरफ से बेलते हैं। आटे को अच्छे से भिगो के उसको रगड़ के मल के, ताकि उसमें वो एक इलास्टिसिटी कहते हैं ना, उसमें वो आ जाए, ताकि वो हमारी पूरन पोली जो है वो टूटे ना। और ये जो ऑयल जो क्योंकि ये जनरली नॉनस्टिक तवे में नहीं अच्छी बनती मुझे लगता है, तो इसमें वो चिपक ना जाए, इसलिए उसको थोड़ा सा तेल लगा के मीडियम आंच पे उसे अच्छे से बनाएंगे। भाई पूरन पोली तो बन गई, अब बारी है गुड़ी सजाने की, जिसमें उनका साथ दे रही हैं उनकी बिटिया रानी भी। तो हमारी पूरन पोली तैयार हो गई है और अब हम दूसरा महत्वपूर्ण काम करेंगे, हमारी गुड़ी को सजाएंगे। आ जाओ, ये है हमारी घर की छोटी गुड़ी मेरी बेटी सानिया, और ये है हमारी दूसरी गुड़ी, मेरा सबसे अहम हिस्सा मेरे करियर का मनाली, और ये सानिया। तो ये हमने तैयारी करके रखी है। ये गुड़ी का जो हार है, बहुत प्यारा हार दिया है मुझे, और उसके लिए ये गाठी बोलते हैं इसे, जो एक्चुअली यहाँ मुंबई में थोड़ा मिलना मुश्किल होता है, तो मैं ख़ास तौर पे इसे सातारा से लेकर आई हूँ। ये मीठा रहता है, और ये है नीम के पत्ते, जो ऐसा कहता है कि दरवाजे पे नीम के पत्ते हो तो मच्छर कीड़े मकोड़े घर के अंदर नहीं घुसते, तो ये बहुत शगुन वाली भी बात होती है और अच्छी बात भी होती है सबके सेहत के लिए। तो और ये है मेरी गुड़ी की बहुत प्यारी सी साड़ी, जिसे हम पहनाएंगे उसे और जिसे हम आरती करेंगे। तो चलिए। सबसे पहले तो हम उसकी साड़ी पहनाते हैं उसे, तो उसकी तैयारी करते हैं। वो थोड़ा लाउड रिएक्ट कर रही है, ये छोटी पुष्पा है घर की, मगर हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि हर त्यौहार मैं घर में मनाऊँ। तो हर साल हम गुड़ी को सजाते ही हैं हमारे घर में। तो जैसा कि हम जानते हैं गुड़ी पड़वा हम क्यों मनाते हैं, प्रभु राम जी जो है उनका वनवास ख़त्म हो गया था 14 साल बाद, तो उनके आने की खुशी में हर घर में ये गुड़ी सजा के उनका स्वागत किया गया था। और ये भी कहते हैं कि वाली जो राक्षस था उसका वध करके उसकी प्रजा को प्रभु राम जी ने मुक्त किया था उसके टॉर्चर से। तो ये हो गई हमारी गुड़ी की साड़ी। हर एक घर का अलग अलग तरीका हो सकता है गुड़ी सजाने का, मगर मुंबई जैसे शहर में जितना वक्त मिलता है
उसके हिसाब से अपने कन्वीनियंस से हम सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कहते हैं कि हर सास भी कभी बहू थी, वैसे बेटी भी कभी माँ थी। सॉरी, माँ भी कभी बेटी, नहीं, ये माँ भी कभी बेटी थी। तो ऑफ कोर्स मेरी माँ ने भी मुझे इसी तरह से, और मेरी नानी तब हमारे साथ रहा करती थी, तो मेरी मम्मी भी नौकरी करती थी, उनको भी थोड़ा वक्त कम मिलता था, जैसे मैं अपने घर में थोड़ा कम वक्त बिता पाती हूँ, वैसे ही मेरी मम्मी भी थी, मगर मेरी नानी उस वक्त हमारे साथ रहती थी, तो नानी हमें बहुत सी चीज़ें सिखाती थी, गाने सिखाती थी, क्योंकि उनको गाने का बहुत शौक़ था। तब के ज़माने में वो स्टेज के लिए छोटे छोटे, मतलब ऐसा नहीं एकदम फुल फ्लेज स्टेज परफॉर्मेंसेस, मगर उन्होंने कुछ स्टेज पे वो किया था, परफॉर्मेंसेस करती थी, शायद वही थोड़ा सा उतर के आया है मुझ में नानी के गुण। चलिए, अब हम उसे सजाएंगे। तो देखा आपने गुड़ी कैसे बनाई जाती है। नई साड़ी, लोटा, फूलों का हार, इसे दरवाजे पर या अपनी बालकनी के बाहर टंगाया जाता है और ये काफी शुभ माना जाता है। तरीके से वो मैं गुड़ी की तैयारी कर रही थी, तो वो देख रही थी, और आपको लगा कि इसे पता है नहीं पता है, तो थोड़ा आज कैमरा भी घर पे आया है ना, तो थोड़ी कॉन्शियस हो गई वो, इसलिए वो रिएक्ट वैसे कर रही थी। इसलिए पुष्पा, और ये हमेशा मुझे कहती, 1 मिनट शूटिंग नहीं चल रहा है यहाँ पे, पुष्पा नहीं हो तुम, मेरी मम्मी हो। तो घर पे हम दोनों जब भी रहते हैं तब पुष्पा इनके अंदर आ ही जाती है, तो हाफ ऑफ द टाइम मुझे उसको बोलना पड़ता है कि पुष्पा नहीं है, शूटिंग नहीं चल रहा है, पुष्पा नहीं है, मम्मी हो मेरी, पुष्पा नहीं है। बट हाँ, मुझे मेरी सासू माँ जो है वो भी मुझे कहती है कि तुम में बहुत अलग किस्म की एनर्जी है और पॉजिटिविटी बहुत है, बहुत अच्छी वाइब्स आती है तुमसे। तो मुझे लगता है कि मैं हूँ वैसी, मैं एकदम खुश मिजाज कहते हैं ना, वैसी हूँ मैं। तो मुझे अच्छा लगता है, मेरा घर है, मैं अपनी एनर्जी अपने घर को देती हूँ, तो अब इनको ओवर एक्टिंग लगती है, तो मैं क्या करूँ अब उसमें। एज सोनाली पुष्पा के लिए करिश्मा को सॉरी बोलती थी, सॉरी यार, पुष्पा अगर ऐसी रहेगी तो करिश्मा का बंदूक, भरी हुई बंदूक बन के घूमना लाजमी है। तो देखा आपने, गुड़ी को सजाकर उसे बालकनी में टंगा दिया गया है और उसकी पूजा भी हो गई है। लेकिन अब बारी है गुड़ी पाड़वा के दिन गुड़ी के लिए बनाने ढेर सारे भोग, जिसमें आज सोनाली बनाएंगी सेवई की खीर। पूरन पोली तो उन्होंने बना ही दी है, उसके साथ वो बनाएंगी आमटी और राइस भी। तो फिर एक बार वो पहुंच गई हैं अपने किचन में, ये सारी चीजें अपने हाथों से बनाने के लिए। अब किसकी तैयारी हो रही है? ये खीर बना रही हूँ मैं। जब तक हम दाल बनाएंगे, आमटी कटाची आमटी बनाएंगे, तब तक इसमें थोड़ी शक्कर डाल के बनाने के लिए रख देती हूँ। आमटी के लिए सबसे पहले छौंक लगाना है, जिसमें हम डालेंगे बस ऑयल डालिए आपने। हाँ,
फर्स्ट आपने ऑयल डाल दिया। ऑयल डाल दिया। अब उसमें हम डालेंगे राई, है ना। फिर डालेंगे उसमें ये कड़ी पत्ता डाला, उसको अच्छे से हमने, ठीक है। अब ये इसका की इंग्रेडिएंट है, ये है सूखा खोबरा, उसमें डाला है थोड़ा धनिया, उसमें है थोड़ा सा जीरा और लहसुन, और उसको अच्छे से मिक्सी में से निकाल के अब उसको हम इसमें डाल के, तो जब तक उससे ऑयल नहीं निकलेगा खोबरे का, उसे हम रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे अच्छे से तेल में। खुशबू आ रही ना अच्छी, उसको अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि जो हमने सूखा खोबरा जो लिया था उसको हमने रोस्ट नहीं किया था उसको। अच्छा, इसमें से थोड़ा तेल छूट रहा है खोबरे में से, तो अब इसमें हम डालेंगे जो ये हमारे हर सब्ज़ी में डलता है और मेरी सासू माँ मुझे हर साल बना के देती है। ये बहुत ही अच्छा इसका स्वाद, और ख़ास करके ये मटन चिकन में तो अलग ही जान डाल देता है। और ये चटनी जो है ना, ये चटनी हम वैसे भी सूखी रोटी के साथ खा लेते हैं। ये चटनी, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के रोटी और ये, और उसके साथ प्याज, एकदम गाँव की तरह। तो इसमें हम डालेंगे ये जो दाल का पानी निकाल के रखा है हमने, वो जो थोड़ी थोड़ी दाल भी रखी है, और चावल के साथ खाते समय ऐसी बीच में दाल आती है तो अच्छा लगता है। हमारी चटनी में वैसे भी नमक होता है, थोड़ा सा कम डालेंगे। और जब तक इसको उबाल आता है हम बनाते हैं हमारी खीर। अब ये बन रही है हमारी खीर। उसके लिए चाहिए जो हमने तैयारी करके रखी है, ये है सेवइयाँ, ये है बादाम जो मैंने टुकड़े करके रखे हैं, और ये है केसर। तो सबसे पहले हम करेंगे कढ़ी। ये सेवइयाँ जो है ये गेहूं की है, ये भी मैदे की नहीं है, तो उसको हम घी पे अच्छे से फ्राई करके लेंगे, ताकि उसका रंग भी बदलता है और वो स्वाद में और अच्छे लगेंगे। जो आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी घर से बाहर से ख़रीद के नहीं लाया है। मैं हर बार घर पे घी बनाती हूँ, और बहुत क्रिस्पी और कुरकुरा सा एकदम मस्त। हम घर पे ही बनाते हैं? घर पे जो दूध आता है उसकी मलाई निकाल के, उसका वो बोलते हैं ना सफ़ेद मक्खन निकाल के, फिर उसका कढ़ाई में उसको ये करके, तो पूरा उसकी मैं हर बार मैं बनाती हूँ। आज तक मैंने कभी, और बल्कि मेरी सासू माँ जो है वो मुझसे कहती आते समय सातारा जब भी मैं जाती हूँ, पूछती घी है बनाया है तुमने तो थोड़ा लेकर आ। तो उनको भी मेरे हाथ का घी बहुत पसंद है। और जैसे उबलेगी दूध थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा, और केसर का रंग भी बहुत अच्छे से उभर आएगा उसमें। हर चीज़ मैंने शादी के बाद सीखी। उसके पहले देखो क्या है ना, मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि खाना तो क्या है, कोई भी पका सकता है, मगर जो तुम करती हो वो हर कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए, मगर हाँ, खाना तो बनाना आना ही चाहिए। अगर कभी ऐसा हो, ज़रूरत पड़े, जैसे अब दोबारा कभी ऐसा वक्त ना आए, मगर लॉकडाउन के ज़माने में जैसे हम घर में सब लोग अटक गए थे, तब अगर मुझे खाना बनाना नहीं आता तो बहुत दिक्कत हो जाती फिर। तो मुश्किल समय कभी भी आ सकता है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। खाना तो बनाना आना ही चाहिए, मगर रोज़ किचन में बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत गिनी चुनी चीज़ें हैं जो मैं खुद बनाती हूँ। जैसे कभी कभी शीरा बनाती हूँ, नॉनवेज अगर कुछ बनाना है तो मैं ही बनाती हूँ,
तो हमारे यहाँ का एक आइटम है जो मेरी मदर इन लॉ को बहुत अच्छा लगता है, पिठला। तो वो पिठला भी उनको बहुत अच्छा लगता है। पोहे बनाती हूँ, कांदा पोहे, तो वो भी उनको अच्छे लगते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, खाना तो मैं बना सकती हूँ, बस मुझे भाकरी आज तक बनानी नहीं आई। जवार की जो भाकरी होती है वो खाना बना सकती हूँ, मगर रोज़ किचन में खड़े रह के खाना बनाने का शौक़ नहीं है मुझे। 8 तो मिलने ही चाहिए। अब इसका देखती हूँ, खीर में सेवइयाँ थोड़ी कम ही डाल दें, क्योंकि फिर जैसे कुछ घरों में मैंने कहा ना अलग अलग तरीका होता है। बहुत से घर होते हैं जिनमें गाढ़ी खीर अच्छी लगती है। तो मेरे घर में कोई भी ये आमटी भी हो तो पतली वाली, खीर भी हो तो पतली वाली, ऐसी गाढ़ी चीज़ नहीं अच्छी लगती मेरे हस्बैंड। तो क्योंकि सेवइयाँ बाद में फूट भी जाती है ना, दूध एब्जॉर्ब कर लेती है, तो और गाढ़ा हो जाता है। मुझे थोड़ी पतली पतली ही रखती हूँ। फर्स्ट क्लास खीर भी माइंड ब्लोइंग बनी है। और अब बहुत से घरों में खीर में दूध नमक नहीं पड़ता, मगर ये खीर मैंने सीखी मेरे ससुराल की तरफ, जहाँ पे ऐसे बनाते हैं दूध, क्योंकि सब अगर पहले नमक डाल के उबालेंगे तो दूध फट जाएगा, तो इसीलिए दूध उबलने के बाद उसमें नमक डालते हैं ताकि दूध फटे ना। और थोड़ा सा उसका जो बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग मीठा वाला जो स्वाद होता है वो तोड़ने के लिए थोड़ा सा नमक उसमें हम डालेंगे। ये बोलते हैं तुपाची धार, मतलब ऐसा गाढ़ा घी नहीं डालते पूरन पोली पे, उसको पतला ऐसी धार पड़नी चाहिए। तो हम ऐसा पतली धार बनाएंगे इसकी। और इसको बोलते हैं मूद, भाताची मूद। मतलब ये कि ऐसे ही चावल ऐसे नहीं डालते कभी, तो उसको अच्छे से शेप देके, चावल को शेप देके जो भोग लगाते हैं उस प्लेट में जब परोसते हैं, उसको ये मूद पाड़ने बोलते हैं। तो भोग हो गया है तैयार। अब बारी है भोग को सजाकर गुड़ी पर चढ़ाकर उसकी पूजा अर्चना करने की। ये नया साल आपको बहुत सुख, शांति और आपकी सारी अच्छी मुरादें पूरी हो, बस यही आशा करूँगी ईश्वर के पास। और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर भी। नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर सामोरी बसले, मला ते दत्त गुरु दिसले, मला ते दत्त गुरु दिसले। तो देखा आपने, कुछ इस तरह मनाया जाता है गुड़ी पाड़वा का त्योहार। सास बहू और बेटियां की तरफ से भी आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।